कि अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। हाँ। इंडिया से इस वक्त 80% एक्सपोर्ट हो रही है सऊदी अरब। अच्छा। जी, जिसमें वेजिटेबल भी है, हाँ, ये तो है। जिसमें मीट भी है, ठीक है। जिसमें राइस भी है, ठीक है। जिसमें और तमाम गाड़ियाँ ग्रोसरी तो है। उन्होंने खुद से नए से और शुरू कर दिया है। उनको देखें, दुनिया की हर चीज उनको उस मार्केट से मिल रही है और उनको मुनासिब। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है सऊदी विल टीच गीता एंड रामायणा इन स्कूल्स, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया, रियल एंटरटेनमेंट टीवी। और वंस अगेन वीडियो लिया गया है शोएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस पे क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम कामरान और सर। आपका नाम सर? शहजाद। क्या करते हैं कामरान भाई? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ओ जबरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है और मीम्स हम आए दिन देखते हैं इंजीनियर्स के हवाले से कि भाई जॉब नहीं मिल रही, क्या स्कोप है इंजीनियरिंग का? फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आएंगे। बस जी, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अब अशराफिया जो इकट्ठी हुई है पाकिस्तान में, वो सिर्फ आने नहीं दे रही पढ़े रूल लिखों कर को। रहे हैं। ठीक है जी, पढ़े लिखे जितने कम्युनिटी है उनको वो यानी कि निकालने की कोशिशें की जा रही है। ठीक यहाँ हो पर गया। पाकिस्तान के अंदर स्कोप उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, टॉपिक ये है कि अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। क्या सबसे पहले इसके ऊपर आप कहना जी, चाहेंगे? मैं खुद 12 साल वहाँ पे रह के आया हूँ सऊदी अरेबिया। फिर तो में, बड़ा अच्छा लगेगा और इनसे मदीना बात। में। ठीक है। लेकिन मैं बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि वहाँ भी ये लोग जो इंडिया से चीज़ों को पिक कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि वो ऐसी कंट्री है कि जहाँ हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे खाना उम्रा खाना। करने जाते हैं, नए नए यानी कि लोग जहाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा यानी कि अपने दिल को साफ करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ठीक है। आजकल वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सेल्फियाँ लेने के लिए जाते हैं लोग। अच्छा। मक्का के आगे खाना काबे के खड़े हैं तो वो सेल्फी ले रहे हैं। तो यानी कि ये सिर्फ ना तस्वीरों के हद तक रह गया अब इबादतें। अच्छा, ठीक है। अब लेकिन जिस तरीके से उनके रिलेशन इंडिया के साथ जी, बेहतर हो बिल्कुल, रहे हैं, वहाँ पे उसकी आप रीजन तो आपने अगर आप वहाँ बताएं, पर 12 साल वहाँ रहे हैं तो कैसे इंडियंस वहाँ पे किस तरीके से जब से वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है उसने वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड कर दिया है हर चीज़। चलें। वो चाह रहे हैं जी कि हर चीज़ बहुत ओपन होनी चाहिए। ठीक है। अब जितनी ओपन होगी डेफिनेटली वहाँ पे हया वो ख़त्म होती जाएगी। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पे अबाया ख़त्म कर दिया। अच्छा। ठीक है। वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब ख़त्म कर दिए, ठीक है। जिसकी वजह से फांसी के वहाँ पे अड्डे बन गए हैं नहीं, बकायदा। अगर वहाँ पर अगर हम बात करें बाया खत्म करने से फांसी का क्या ताल्लुक हाँ, है? मैं ऐसे तो बताता पाकिस्तान में भी कोई ऐसा मैं कानून नहीं है कि आपकी- आपने बाया लेना तो क्या इसकी वजह से फांसी होती है? ये देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, तो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन सर लेकिन मैं हाँ जी जी आपसे भी बात करना चाहूंगा। इनसे सवाल मैंने ये किया कि क्या सबसे पहले तो ऐसे पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे रामायण, गीता, उनकी जो महाभारत, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब उनके सऊदी अरेबिया अपने सिलेबस में 2030 तक बकायदा तौर पे शामिल कर देगा, ये भी न्यूज आई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया की जो मार्केट है ना इस वक्त, अच्छा। दैट इज द बिगेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। ट्रेड में आपने देखा है कि इस वक्त इंडिया जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। समझ गया? अच्छा। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आई एम ड्यूटी कलेक्टर इन कस्टम्स। जबरदस्त। मैं वाघा बॉर्डर स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रहा हूँ अफेयर्स। जबरदस्त। अच्छा। वहाँ से टोमेटो आते थे, इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान, इंडिया से। से। ठीक है। और डेली तकरीबन आज से, अब तो शायद ट्रेड कुछ बिल्कुल, अभी नहीं सर्कमस्टांसेस चल की रही। वजह से हाँ। बंद है। तो जब हमारी ट्रेड उनके साथ चल रही थी और अफगानिस्तान से भी जो ड्राई फ्रूट आता था वो इंडिया जाता था, थ्रू वाघा बॉर्डर जाता था, अच्छा। ट्रांजिट यहाँ से होता था। ठीक है। तो अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि काफ़ी देर से ट्रेड बंद है, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड देयर, तो उस वक्त कम से कम 500 ट्रक डेली बेसिस पे उधर से इधर आता था। ठीक है। ये तो भी एक, आप पाकिस्तान और इंडिया की बात इंडिया। करें, पूरी दुनिया में वो जो ट्रेड कर रहा है वो यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के। देखिए, अच्छा। ये वो देखिए चाइना, मैं समझता हूँ कि वो इंडिया इस वक्त चाइना के
देयर इज नो डाउट कि चाइना बहुत आगे निकल गया है। अच्छा ठीक है। लेकिन इंडिया भी चाइना से पीछे नहीं है। अच्छा। आपको पता है कि इस वक्त जो इंडिया की मार्केट, मोबाइल ले लें, आईफोन मोबाइल दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो है वो इंडिया में है। ठीक है। चाइना में नहीं है। अच्छा। यूएसए में नहीं है। ठीक है। यूके में नहीं है। चले देखने वाले ये चीज बताइएगा, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इंडिया में है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त इंडिया की है। ठीक हो गया। इंडिया सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मोबाइल की। ठीक है। अपनी मार्केट में। ठीक हो गया। और उनके मोबाइल जैसे ये हमारा एक ये मोबाइल है, ये 70-80 हज़ार रुपए का मोबाइल है। हाँ। और इस किस्म के वो खुद जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो वहाँ से मेरा ख्याल 15,000 रुपए का ये मोबाइल है। ठीक है। ये कौन सा मोबाइल है, आप इसका नाम बताएंगे? ये तो जो भी है ये ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बोला कि मार्केट बड़ी है, आपसे भी ये सवाल है, सर आपसे भी सवाल है, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। आपको लगता है सिर्फ मार्केट बड़ी होने से, इकोनॉमी बेहतर होने से या पैसे होने से कोई भी अपने सिलेबस में ये चीज़, अच्छा ऐसे तो चाइना की मार्केट या चाइना की इकोनॉमी इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, फिर चाइना का सिलेबस या चाइना की जो उनके सारे सिस्टम है वो क्यों नहीं सऊदी अरेबिया अडॉप्ट कर लेता, इंडिया का क्यों कर रहा है? अगर यही रीज़न है कि जी उनकी मार्केट बड़ी है तो इसलिए नहीं। एक्चुअली बात ये है कि थोड़ा सा ना इस चीज़ को भी देखना पड़ता है सारी ट्रेड के साथ साथ, क्योंकि ट्रेड एक मेन जंक्शन होता है किसी भी मुल्क का किसी से। चाइना से हमारा एक फ्रेंडशिप है। ठीक है। और हम उसके गीत क्यों गाते हैं कि वो हमारी हर मौके पे हेल्प करता है। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो फाइनेंशियली होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम चाइना के गीत गाते हैं, सऊदी अरब के गीत गाते हैं। अच्छा। क्यों गाते हैं? क्योंकि हमें हेल्प जब भी हमारे ऊपर कोई सर्कमस्टांसेस बैड आए हैं तो उस वक्त हमें करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर सऊदी अरब ने हमें दिए हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। सऊदी अरब और आपके जो रिलेशन है, कम से कम जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, रिलीजियस बेसिस पे एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है और वही चीज़ वहाँ पे आपको उनके करीब लेके आती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलना जायज़ है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, थोड़े बहुत अगर वो आपको दे भी देंगे और वापस न लेने की शर्त पे, मतलब उनको पता है कि हम दे तो रहे हैं, वापस मिलने वाला है नहीं, बट फिर भी एक मतलब उनके मन में एक चीज़ वो प्रिपेयर करके चलते हैं कि भाई दे दो, इनसे तो मिलने की उम्मीद नहीं, आप लोग दोगे नहीं, देने के लिए आपके पास सामर्थ्य होगा ही नहीं, तो आप रिटर्न कहाँ से करोगे? तो सऊदी अरब तो साइड में हट गया। दूसरी बात, अगर मैं चाइना के बोलूँ तो जो भी जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता होगा उसको पता होगा कि चाइना किसी का भी नहीं है। आपने बोला ना कि चाइना हमारा सबसे करीबी, हमारी मदद करता है, चाइना किसी का भी नहीं है। वो जो भी मदद करता है उसके पीछे उसका एक मोटिव रहता है। जिस भी कंट्रीज में उसने मदद करी है, इन्वेस्टमेंट करा है, आप श्रीलंका को देख लो, आप बांग्लादेश को देख लो, आप नीचे जो भी कंट्रीज हैं, चाइना का अपना पर्सनल बेनिफिट होता है। श्रीलंका को एकदम पूरे तरीके से मतलब समझो कि सिस्टम बिगड़ ही गया था, बट एनीवेज वो धीरे धीरे अभी संभलने की कगार पे है, संभल रहा है। सेम चीज़ नेपाल के साथ में। तो चाइना किसके साथ में फ्रेंडशिप ऐसा रखता नहीं है भाई, क्यों रखेगा? कहाँ पे चाइना है, कहाँ पे पाकिस्तान है? मतलब जो फ्रेंडशिप होती है वो एक बोलते हैं ना कि मोर और लेस एक लेवल पे होती है तो ज़्यादा बेटर होता है, और ऐसा ही होता है तो ही फ्रेंडशिप कही जाती है। अदरवाइज अगर इतना डिफरेंस रहे तो उसको फ्रेंडशिप नहीं कहा जाता। उसको तरीके से आप जो भी समझ लो, आपको जो समझना हो। चाहे वो लोन की शक्ल में दिया या वैसे बेनिफिशियरी दिए, दैट्स द सेपरेट मैटर। ठीक हो गया। उसके बाद चाइना, हम कहते हैं जी हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारे किसी टाइम पे भी हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, धोखा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि जब भी हमारे, आई एम सॉरी टू से, बट आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, इसमें मुझे कोई मुज़ायका नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करने लगा हूँ कि जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। अच्छा। हम तो बदनाम पूरी दुनिया में हो चुके हैं। वो क्यों? We are beggar in front of all over the world। इस्लामिक कंट्रीज के सामने भी। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क, हमें सऊदी अरब जाने की क्या जरूरत है? ठीक है। हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं वो सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं उनसे। ठीक हो गया। अदरवाइज हमारा देखे ना, हमारी जो ट्रेड उनके साथ चल रही है वो तो हो रही है। अच्छा। लेकिन हम उनसे हेल्प के लिए जाते हैं। हेल्प के लिए जाते हैं। सऊदी अरेबिया रह के आए हैं, आप जैसे बता रहे हैं, मुझे बताएं हम वहाँ पे पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है, सच बताइएगा, और इंडियंस की क्या वहाँ पे रिस्पेक्ट और क्या वैल्यू है? देखिए जी, वहाँ पाकिस्तान की तो वैल्यू पासपोर्ट की बिल्कुल सिफर है। अच्छा जी बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों का जो वक़ार है ना, वो रिस्पेक्ट कह लें,
पाकिस्तान के अंदर की जो सियासी जमातें हैं ना, ठीक है, या Political- हुकूमतें हैं, ठीक है, ये बनाती है वकार किसी भी कंट्री किसी भी कंट्री का। ठीक है, अब जो यहाँ पर वो बना दिया गया ना वकार, वो बिल्कुल जीरो है। वहाँ पे क्योंकि बैकर वाला एक वो वही सिस्टम सिस्टम, जैसे कि शहजाद भाई ने कहा कि उनकी वो सिर्फ वो मांगने के लिए जाते हैं और ठीक है। अपना काम उल्लू सीधा किया और इधर आए और इधर आके वो पैसे उन्होंने अपने अपने बैंक्स में ना ट्रांसफर कर दिए। ठीक हो गया, ये आपस में बांट लिए। मैं इस बारे में मैं थोड़ी सी इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ अच्छा, कि देखिए, घर का एक सरबराह होता है ना, लीडर होता है बिल्कुल। लीडर जो होता है, अच्छा, चाहे हमारी फैमिली का बड़ा कोई हो, ठीक बाप है, हमारा फादर, अगर उनमें वो हमारा रोल मॉडल है, अच्छा, इसी तरह मुल्की सतह पे हमारी जो हुक्मरान होते हैं, इनका एक बड़ा किरदार होता है। ऐसे ही है किसी भी जब हमारे मुल्क का हर बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा लीडर जो बड़े से बड़े ओहदे पे फाइज है, ठीक है, वो जाके वहाँ झूठ सच बोल के भीख मांगेगा और करोड़ों अरबों डॉलर लेके आते हैं और वो हमें देते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ कि लेकिन आप अभी वो साइड होते जा रहे हैं, आप वो भी समझ रहे हैं कि भाई ये जब भी आते हैं हेल्प लेते हैं, चले जाते हैं। अब वो भी थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे ठीक हैं, है। इसलिए कि जो वो कुछ जहाँ से वो जो कुछ देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें जो भी कर्जा किसी से लिया जाए, IMF से लिया जाए, किसी मुल्क से लिया जाए, उसका कोई ऑडिट हो। अच्छा, ये पाकिस्तान कोई में सिस्टम ही नहीं है। ही नहीं है। अच्छा, सिस्टम ही नहीं है। यही वजह है कि अब हमें वो कंट्रीज इग्नोर कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। आपने बोला मार्केट बड़ी है, मैं समझता हूँ वहाँ पे जो इंडियन जाते हैं वो एजुकेटेड या वो उनके पास स्किल्स होती हैं और वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। क्योंकि UAE का मेरा भी विजिट रहा है, वहाँ पे मैंने देखा है जिस तरीके से इंडियन जो हैं वो बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी उनके ओहदे, बड़े बिजनेस वहाँ पे करते नजर। एक्चुअली उसमें ये डिफरेंस है हम में और उनमें कि हमारे मुल्क में एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उनके इंडिया में जो है, इंडिया में चूँकि एजुकेशन जो है वो बहुत ही सस्ती है, बहुत चीप है, बहुत यानी ठीक है, आम आदमी भी अपने बच्चे को वो पढ़ा सकता है वहाँ। ठीक हो गया। लेकिन ये महंगे स्कूल वहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे ना एजुकेशन सस्ता नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एड जो मिलती है ना, वैसे स्कूल्स, वैसे इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे। कोई भी अगर गरीब है लेकिन अगर वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने का इच्छुक है, तो उसको सबसे पहली बात तो मतलब जो 14 साल की उम्र होती है ना, उतने तक उसको फ्री में शिक्षा अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे स्कूल से, और भाई क्या ही मतलब, वहाँ पे सब सुविधाएं मिलती, सब कुछ मिलता है। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, शार्पनर, बैग, कपड़ा, जूता, मोजा, ड्रेस, रेनकोट, बैग, मतलब पढ़ने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी सब कुछ मिलती है फ्री में। खाली आपको वहाँ पे एडमिशन लेना, दाखिला लेना है। तो एजुकेशन तो यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट वहाँ पे है बैकअप में, क्योंकि हमारा पहले से मोटिव रहा है ना, मतलब भाई कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्री को आगे लेके जा सकती है। जो हमारे देश के बच्चे हैं वो हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं, ये बात सबको पता है, इसीलिए इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। रही बात अगर मैं हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी भाई जो सहूलियतें मिली हुई हैं, अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप्स हैं और लोगों को मिलती भी हैं, तो उनको बेनिफिट होता है और वो अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से पूरी कर पाते हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो कॉस्टली स्कूल्स भी हैं, एक से बढ़ के एक स्कूल यहाँ पे हैं जहाँ पे फीस भाई छोटे छोटे बच्चों की फीस 1.5 लाख 2-2 लाख होती हैं। उनको खाली मतलब बोलते हैं ना कि जूनियर में है, सीनियर में है, इस तरीके के हैं। लेकिन गवर्नमेंट बैक जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर एकदम फ्री में है। एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको JNU ले लो या फिर कैसे कैसे इंस्टीट्यूट है जो फ्री में मतलब वहाँ पे पढ़ाई है। एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हो तो बिल्कुल भाई आपकी पूरी शिक्षा फ्री में हो जाएगी। अपनी आवाम को उनका साथ देती हैं, बल्कि आप देखें कि वहाँ इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों है। अच्छा, क्योंकि वहाँ उनका जो पासपोर्ट की वर्थ है, हाँ, ये वो तो बात है, पूरी ठीक है। दुनिया को पता है। हमारे यहाँ सिंपल क्या, अब उनकी जो आर्मी के जितने जनरल रिटायर्ड होते हैं वो उनके वहीं रहते हैं। इसके अंदर सिलेबस की मतलब जो मेन टॉपिक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ये तो एक अलहदा पॉलिटिकल बहस चली जाएगी ना, जो कि हम बात करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आज वो टॉपिक नहीं है कि भाई कौन से पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, या हमारे आर्मी या हमारी जर्नल या हमारे वो क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो सऊदी अरेबिया ये कल्चर, इंडियन कल्चर अडॉप्ट करता नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ऐसे वो घुल मिल जाएंगे, ऐसे वो मतलब यह कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, दूसरे कल्चर्स के साथ मिल के एक पूरा एक जो सा वो अपने इकोसिस्टम को बेहतर कर लेंगे? देखें, पाकिस्तान से सऊदी अरब को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान उसको कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, अगर हमारी कोई ट्रेड वहाँ हम कोई
एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं हो तो वो भी मेरा ख्याल है कि अब पहले अगर 100% थी तो अब वो 10% रह गई। ठीक हो गया। देखिए किसी भी मुल्क को चलाने के लिए हर मुल्क का ये दस्तूर होता है कि जिससे उसको वहाँ से बेनिफिट हो रहा है उसके साथ उसके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं। अब आप देखें मोदी साहब गए थे वहाँ, ठीक है ऐसे ही है, और ये फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है, तो वहाँ मैंने वो देखा है नेट पे कि उन्होंने उनको रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया, ठीक है, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी मिला वहाँ, ठीक है। और वहाँ उन्होंने जनाब सलमान साहब जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं, ठीक है, उन्होंने सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो सिविल अवार्ड है, हाँ। वो उनके गले में पहनाया उन्होंने अपने हाथों से, ठीक हो गया। है। और उसके बाद उन्होंने तो हम यहाँ पे नारा लगाते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है या वो मस्जिद तो देखे ना, हमारी कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद नबी वहाँ है। हमारी वहाँ 100 मस्जिदें भी बन जाए तो उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी मुसलमान है, भी मुसलमान। ठीक है। अब देखने की चीज ये है कि उन्होंने एक वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, हाँ, बिल्कुल, और उसकी सऊदी हुकूमत ने परमिशन दी है। यूएई में वो मंदिर लेकिन मेरा मकसद कहने का है कि टेरिटरी तो एक ही है ना। अब उसमें उन्होंने उनको बाकायदा इजाजत दिया, और उसका बाकायदा जब वो हुआ है जो इसकी इनॉग्रेशन हुई है, उसमें जनाब उनके यूएई के बहुत बड़े जो टॉप क्लास रूरल्स थे वो उसमें शामिल हुए हैं, और यहाँ से इंडिया से मोदी साहब वहाँ गए। नो डाउट। और उन्हीं दिनों मैं भी वहाँ पे था, मैंने वो वहाँ पे किया, मैंने वो कवर किया। इनकी वही आ रही है कि जहाँ ट्रेड होते हैं ना वहाँ पे कल्चर भी एक्सचेंज होता है, और मेन चीज यही है कि आपने खुद को कैसे प्रमोट करना है। हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं ये सिर्फ अपना मफाद सोचते हैं, ठीक है। और मोदी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कह दिया था कि हमने इन कौमों को आपस में लड़ा दिया, इनको मंगवाने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। हमें ये कहते थे कि एटमी पावर है, हाँ। तो कहाँ गई इनकी ये एटमी पावर? मैं बगैर सिक्योरिटी के मैं पाकिस्तान होके आया हूँ, ये एक हमारे मुंह पे तमाचा है उसकी तरफ से, ठीक है, ठीक है। वो नहीं, तो लेकिन ये एक साइड पे हम देख रहे हैं कि तमाचा, दूसरी साइड पे देखें तो बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं था कि मतलब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था कि बगैर सिक्योरिटी के अगर वो यहाँ पे आए, इसका मतलब उन्होंने भी ट्रस्ट किया, ये नहीं कि बकायदा प्रोटोकॉल पे आए। नवाज शरीफ की शादी, लेकिन वो हमारे साथ यानी कि हमारा तो शुरू से यानी कि अच्छा वो हमारे साथ सिंसियर नहीं हो सकते, लेकिन क्या वजह सऊदीया के साथ वो क्यों सिंसियर हो गए? इसी वजह से इनको ट्रेड, फिर वही बात शराब भाई की जहाँ पे उनको फायदा है उन्होंने वही जाना है, तो हमने ट्रेड बंद कर दी, हमने ट्रेड बंद। ये सिर्फ सियासी बिना ऊपर के लेवल की बातें है ना, जिसकी वजह से ना हम देखिए हम उनकी वो कल्चर को अपना नहीं सकते। अच्छा, ये तो शुरू से आपको भी पता है कि ये टू नेशन थ्योरी, लेकिन ये है कि नॉन मुस्लिम, लेकिन नॉन मुस्लिम की अगर बात करते हैं तो ये जो शाह फैसले है, हाँ। उसने सिर्फ माहौल बनाना है जिस तरह दुबई का माहौल बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, हाँ। लेकिन वो चाह ऐसे ही रहा है सऊदीया को भी बनाना, ठीक है, बस ये बात है, ये चीज है। अच्छा, नहीं, जो मेन चीज इन्होंने बताई है, बाकी तो हर एक की अपनी ओपिनियन, इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, आपके साथ उन्होंने डिस्कस किया, शेयर किया, लेकिन जो मेन चीज ये सर ने बात की है कि भाई जहाँ पे ट्रेड होगी वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, वहाँ पे एक दूसरे के लोगों, एक दो कंट्री के दरमियान रिलेशन बेहतर होंगे। इस बात में तो उसमें ऐसा है कि देखिए, हाँ, इंडिया से इस वक्त 80% एक्सपोर्ट हो रही है सऊदी अरब। अच्छा जी, जिसमें वेजिटेबल भी है, हाँ, ये तो है, जिसमें मीट भी है, ठीक है, जिसमें राइस भी है, ठीक है, जिसमें तमाम ग्रोसरी है, उन्होंने खुद से नए से और उनको देखें दुनिया की हर चीज उनको उस मार्केट से मिल रही है और उनको मुनासिब रेट पे मिल रही है। अब अगर वो वहाँ उनको दिस इज दी इंस्टांस के उन्होंने वहाँ वो एक मंदिर बनाया, यूएई में बना, ये सऊदी अरेबिया के टैक्स मुसलमान कंट्री ने जहाँ बनाया, हाँ, लेकिन उन्होंने क्यों इजाजत दी? ठीक है, उनका उनके साथ ट्रेड चल रही है, ये हाँ, चीज है। उनके अरबों डॉलर उनकी तरफ उनके मुल्क में इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि तो फिर वो, अच्छा, इसका फिर ये मतलब हुआ कि आप छोटी सी बात समझती हैं ये कि ये किताबों में ये चीजें पढ़ाई जाए जस्ट नॉलेज के लिए, वही चीज को मैंने से नॉलेज मिले बस, हाँ जी, बस ठीक है। लेकिन हमारे इधर तो ये है, कोई मंदिर अगर कोई बनाना तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ अगर कोई जो बने हैं लेकिन थोड़े उनकी हालत बेहतर नहीं है, उन्हें कोई हालत बेहतर कर दे तो फतवे लग जाते हैं कि भाई ये देखो ये तो काफर हो गया, या इसने मंदिर इस्लामिक कंट्री में ऐसा कर दिया। सऊदी अरेबिया या यूएई में अगर ऐसे हो रहा है
तो इसका मतलब वो भी इस्लाम से बाहर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए ना, यहाँ पे चर्च भी है, मंदिर भी कराची में है, सब लोग करते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारा वही ना, हमारा नया तो नहीं बना, नया नहीं बना, लेकिन जो बने हैं जाते तो है ना, करते तो हैं, इजाजत तो उन सबको भी दी गई है। ठीक है सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो इस्लाम से बाहर हो गए हैं सऊदी अरेबिया वाले। ऐसी बात नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो हमारा इस्लाम कहता है, हातम ताई वाज नॉट द मुस्लिम, ठीक है, लेकिन वो बड़ी खराब करता था। हाँ। एक दफा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, और सहाबा भी बैठे हुए, तो हातम ताई की बेटी उनके पास आई, कोई मसला था उसका, और वो अपना मसला पेश करने के लिए आई। आप खातमुन नबीय्यीन तो थे कायनात के, तो आप उसके आदम ताई की बेटी के एहतराम में जब वो आई तो आप उठ के खड़े हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अच्छी चीज है वो किसी भी कल्चर में वो अडॉप्ट करनी चाहिए। मतलब है, लोगों ने पूछा, साहबा ने पूछा कि आप एक नॉन मुस्लिम के लिए इतनी आप बर्जिदा हस्ती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि इसका बाप बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा उसके पास दौलत थी, या उसके पास उसके एक ट्रेड का पूरी दुनिया में चर्चा था। ठीक है, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि उसको जब खैरात करता था उस वक्त तो ये नहीं देखता था कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है। ठीक है, इंसानियत मुस्लिम्स की भी इतनी तादाद है कि अनगिनत लोगों को वो खैरात करता था। तो मैं इसलिए इंसानियत के नाते इसके एहतराम में खड़ा हुआ, उसकी मैंने किया। तो दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में जो मंदिर बने हुए हैं, देखिए ये एक पाकिस्तान जब बना है तब से जितने मंदिर थे, ठीक है, वो इसमें नो डाउट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको प्रोटेक्ट भी कर रही है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे आए दिन खबरें आती हैं कि कभी कोई मंदिर डिमोलिश हो गया, कभी कराची में, कभी वो इंटीरियर सिंध में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतने हालात खराब नहीं है। देखिए कैसा ना भाई, इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर आप उसको नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी खामियां हैं। अभी तक मुझे लग रहा था कि आप सच में पढ़े लिखे इंसान हो, सूझी समझी जो चीज़ें आप बोल रहे हो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा बता देता हूँ। 1947 में जब भी पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान में हिंदूज़ की पॉपुलेशन 24% थी, और आज के डेट में श्रिंक होके 1% भी रह गई, उससे भी कम रह गई है। तो ऐसे ही तो नहीं हुआ रहेगा। अगर वहाँ पे हिंदुज़म को संरक्षण मिलता, प्रोटेक्शन मिलता, तो 24 से तो बढ़नी चाहिए थी, कम क्यों हुई? कितनी कम हो गई, खत्म हो गई पूरे। आए दिन वहाँ पे ऐसा सुनने को मिलता है कि हिंदूज़ की लड़कियों को पकड़ के उनका जबरन किसी ओल्ड एज आदमी से निकाह कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है उनको मतलब जबरन किडनैप होता है, बहुत सारी चीज़ उनके साथ में होती हैं। मंदिर तो यूं तोड़े जाते हैं। कितनी पुरानी धरोहर जितने भारत में है, मतलब पाकिस्तान में भी ना भाई सब कुछ था, वहाँ पे भी हिंदूज रहते थे, 24% रहते थे, तो भाई अच्छे से अच्छे मंदिर वहाँ पे होंगे। सब खत्म कर दिया आपने, कल्चर ही पूरा खत्म कर दिया। फिर कैसे बात कर सकते कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है? 24 से 1 पे आ गए, खत्म हो गए। अगर मैं बात मुस्लिम्स की करूँ इंडिया में, तो जो 1951 से लेकर 2011 के बीच में जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन थी, 4% से बढ़ के 14% बढ़ी। सोचो 10% से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है, और आपके यहाँ पे तो भाई पूरा खत्म ही होगा, मतलब 24% से सीधे 1% पे आ गया। डिफरेंस देखो आप। 15-20 मिनट की हमारी डिस्कशन रही पाकिस्तान का और दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज, जो हमें बताया जाता है बुक्स में या मुख्तलिफ जगहों पे कि भाई सब इस्लामिक कंट्रीज यूनिटी है, मुसलमान भाई भाई हैं, हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है हमें इग्नोर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, इसकी मेन वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखें, अब फिर ये ना कह देना ट्रेड, मैं कहता हूँ ट्रेड की बात नहीं अब होगी। अच्छा, उसमें ये है कि अब आपने खुद एक बात कही है कि अब ये जो इस्लामी ममालिक हैं जो हमारी हेल्प करते थे पहले, अब वो पीछे होना शुरू हो गए हैं। क्यों पीछे होना शुरू हो गए हैं? कि हम हर मुल्क के साथ, हम हर मुल्क से भीख मांग मांग के हमने एक ऐसा, देखिए मैं उसकी मिसाल देता हूँ। ठीक है, अभी जब बारिशें होंगी सैलाब आएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। I have been looking for the last 30 to 40 years कि जब हर साल सैलाब आता है, हर साल पाकिस्तान में सैलाब आता है। आप मुझे ये बताएं कि हम करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर सऊदी अरब से ले रहे हैं, अरबों डॉलर चाइना से ले रहे हैं, अरबों डॉलर। अमेरिका इज द ओनली वन कंट्री हु हेल्प्स अस। इतनी कोई मदद नहीं हमारी करता है जितनी अमेरिका हमारी मदद करता है, चाइना करता है। लेकिन फिर भी 30-40 साल से एक आपने बात किया, उससे ये एक बात निकली है। अब भी अगर बारिशें जब ज्यादा होगी तो सैलाब आएगा। ठीक है, सैलाब आएगा और आबादियां डूबेंगी, और फिर उसके बाद क्या होगा? फंड लिए जाएंगे हमारी। अब देखे ना, एक
अक़वाम मुत्तहिदा एक इंटरनेशनल अदारा है, यूनाइटेड नेशन, उसमें यूनाइटेड नेशन, उसमें ये एक रूलिंग है कि जिस मुल्क पे भी आसमानी आफत आएगी, हाँ, उसकी दुनिया कोई वो उसमें ये तमीज़ नहीं होगी कि ये मुस्लिम कंट्री है, ये कोई दूसरा कंट्री, उसकी रूल उस लॉ के मुताबिक उसकी हेल्प की जाएगी और हर मुल्क उसकी हेल्प करेगा जितने भी हो सके। ठीक हो गया। अब हमारे देखिए मैं 30 या 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि हम हर साल मांगते हैं, हर साल ये होता है, और अल्लाह ना करे इस साल हो, लेकिन इस साल अगर बारिश होगी तो फिर होगा, तो हम फिर मांगना शुरू कर देंगे। आपने जैसे बात की है कि भाई एक इंटरनेशनल रूल है कि मुश्किल वक्त अगर किसी पे आता है कंट्री पे, तो नेबर कंट्रीज या पूरी दुनिया के कंट्रीज हेल्प करते हैं। अभी इंडिया ने भी बजट अनाउंस किया, उन्होंने बांग्लादेश के लिए, उन्होंने अफगानिस्तान के लिए, इस्लामिक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़, बांग्लादेश के लिए भी तकरीबन 400 या 150, मतलब काफी पैसे उनके लिए भी उन्होंने रखे। इकोनॉमिकली उसका उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि मैं आपको बताता हूँ कि 1990 में हमारा 1 रुपया, हमारे 1 रुपया होता था और उनके 2 रुपए होते थे। अच्छा, बल्कि उनके 2.5 रुपए होते थे। मेरे ख्याल से कुछ पैसों का फर्क था, इतना ज्यादा फर्क नहीं था कि नहीं। मैं वहाँ 90 में मैं रेलवे स्टेशन पे पोस्टेड था, जहाँ वो बस या वो ट्रेन जाती है, एक्सप्रेस। तो उस वक्त 1 और 2.5 रुपए का डिफरेंस था, हमारी करेंसी उनसे 1.5 रुपया ज्यादा थी। ठीक हो गया। और आज उनकी करेंसी हमारे से तकरीबन 4 गुना ज्यादा। उनकी करेंसी हमारे 4 रुपए हैं और उनका 1 रुपया है। ठीक है, चले जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से हमें सीखने की जरूरत है, बजाय ये कहने के कि भाई ये साजिश हो गई है, बजाय ये कहने के कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ है। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। बेसिकली हम जो हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चेंज कैसे आएगा? चेंज यहाँ पे चेंज आना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक यहाँ पर कहते हैं वो चाहिए, हमें खून चाहिए। अच्छा जी, इनकलाब जैसे तुर्की में आया था ना, वैसा इनकलाब यहाँ पे आएगा, लेकिन इनकलाब इतनी जल्दी नहीं आएगा। वो एक मैं पोस्ट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि हमें राम से नोचें, हम मुर्दा कौम है, हम ऐसी इतनी जल्दी नहीं जागने वाले। हमें इन जो भी हुकूमत आती है उन्होंने हमें इतना मफलूज कर दिया कि हम अपने पेट का सिर्फ सोचें, इनको इतना इससे चक्रों में घुमा दें कि ये अपने पेट का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, हमारे तरफ ना सोचें। हम अपने बैंक बैलेंस भरते रहे, आउट ऑफ कंट्री भिजवाते रहे, ये हमारी तरफ कोई उंगली अगर कोई उठाता है तो उसकी उंगली क्या, उसकी पीछे से नस्लें हिला के रख देती हैं। ऐसे ही हमारे इस पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ अपना मफाद के लिए आती है, अपने जो भी पुराने केसेस हैं उसको क्लोज करती है, ठीक है ना, अपना पैसा बनाती है और बाहर चले जाती है। नाम इनके बहुत सारे ऐसे आपको भी पता है कि यहाँ पे बस यहाँ पे अपना पैसा बनाते हैं गेम और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो देखा आपने, यहाँ पे 2 लोग थे, एक वाइट शर्ट वाला पता नहीं कैसे इंजीनियर बन गया, मतलब उसके जो ख्यालात है भाई अभी भी मतलब बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि इतनी छोटी सी है, मतलब उसको कुछ पता नहीं कहाँ से इंजीनियर बन गया। दूसरा भाई जो टी शर्ट में बैठा है ब्लू वाला, उसने ठीक ठाक तरीके से मतलब एक डिप्लोमेटिक जवाब देने की कोशिश करी है। बाकी आपका इस पर क्या ही ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो। जो भागवत गीता है या फिर जो रामायण है या फिर कोई भी ऐसी हिंदुज़म से रिलेटेड अगर कोई बुक है किसी इस्लामिक कंट्रीज़ में पढ़ाई जाती है तो इसके ऊपर आपकी क्या राय, क्या है, सही है गलत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी कर देना। बाकी भाई चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, घंटी जो होती है ना उसे प्रेस कर लेना। जितने भी वीडियोज़ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।